जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों क्लास 12th के मैथ। तो देखेंगे भाइयों, अब हम चैप्टर 2 में चल रहे थे। तो 2 में हमारे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमारे 23 तक आपको पहली वीडियो में हम करा चुके हैं। तो अब देखेंगे 23 के बाद के क्वेश्चन अब किस तरह हल करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए भाइयों, अब मैं पहले वादा कर चुकी हूँ आपसे 13 अध्याय 13 दिन में कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो देखेंगे भाइयों, और हमारे 90+ की 100% गारंटी है। तो देखेंगे अपन किस तरह हल करेंगे। अब चलते हैं हम सवालों की तरफ। तो देखिए भाइयों, हमारी अध्याय 2 है, हमारी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, भाग हमारा 2 है। अब देखो कक्षा 12वीं और मैथ, ठीक है भाइयों। अब चलते हैं हमारे सवाल नंबर 23 तक हम करा चुके हैं। तो अब चलते हैं हमारा सवाल नंबर 24 की तरफ क्या है। तो देखिए भाइयों, हमारा बोल रहा है प्रश्न नंबर 24 हमारा टेन इनवर्स कोष्ठक में रूट में हमारा 1 माइनस कॉस एक्स बट्टी में 1 प्लस कॉस एक्स कोमा एक्स लेस देन, फिर पाई को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है। देखो भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले दे रहा है टेन इनवर्स कोष्ठक में फिर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है एक्स लेस देन हमारा पाई। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भाइयों, देखो हमारे इसके फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब इसका होता है 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। तो देखो भाइयों, रखना है अपने फॉर्मूला इसका, और कुछ नहीं करना है। टेन इनवर्स में फिर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 वटे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो देखिए भाइयों, 2 से 2 कट जाएगा। टेन इनवर्स में कोष्ठक में अब देखो हमारा रूट में दे रहा है साइन बटे कॉस क्या होता है आपको मालूम है, 10 होता है। क्या होता है भाइयों, साइन अपॉन कॉस क्या होगा हमारा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 वर्ग से क्या होगा भाइयों, हमारा ये रूट कट जाएगा। तो 10 इनवर्स कोष्ठक में 10 एक्स बटे 2 बचेगा भाइयों। अब देखेंगे 10 से 10 कट जाएगा तो भाइयों हमारा क्या होगा यहाँ पे एक्स बटे में 2, और यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों, अब चलते हैं हमारे सवाल नंबर हमारे 25 की तरफ। तो देखिए भाइयों क्या है इसमें हमारा 25वें सवाल में। तो देखिए भाइयों, इसमें ये दे रहा है 25 और टेन इनवर्स कोष्ठक में कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, फिर 0 लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन हमारा पाई को सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, सरलतम रूप में लिखना है। तो देखो हमारा सिंपल सा सवाल है हमारा। देखो भाइयों 2500 सवाल देखेंगे अपन, ऐसा सवाल हम करवा चुके हैं और भी देखेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। तो देखिए भाइयों, अब दे रहा है हमारा इसमें 10 इनवर्स में कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, फिर हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरह कोई भी सवाल आता है तो भाइयों मन ने कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमारा। तो 0 लेस देन एक्स फिर लेस देन हमारा पाई। तो देखो ऐसे इस रूप में सवाल आता है तो हमारा कुछ नहीं करना है, अंश और में cos x का भाग लगाना है। तो देखिए भाइयों, अंश व हर में cos x का भाग देने पर, किसका भाइयों, cos x का भाग दे रहे हैं। तो देखेंगे 10 इनवर्स कोष्ठक में cos x बटे में cos x पे साइन x बटे में cos x बटे में cos x बटे में cos x, फिर प्लस साइन x बटे में cos x। तो देखो भाइयों, अंश और में दे दिया अपन ने। अब ये cos से cos एक बार कट जाएगा, cos से cos एक बार कट जाएगा, तो हमारा यहाँ आएगा 10 इनवर्स। तो 1 माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा 10 होगा भाइयों। अब यहाँ पे 1 प्लस
यहाँ पे क्या होगा हमारा 10 होगा। अब इसका अपन ने मालूम होना चाहिए भाइयों, इसका हमारा फॉर्मूला होता है हमारा 10 इनवर्स। अब देखो यहाँ पे 10 कोष्टक में जो हमारा एक एक कितने का होता है 45 का, तो 45 को लिखा जाता है अपन ने π/4 10 में। अब जे अगर माइनस दे रहा है तो जे माइनस लगाएंगे, अगर जे प्लस होता तो प्लस लगाते। अब जे एक्स दे रहा है तो एक्स लिखा जाएगा, अगर x/2 देता तो x/2 लिखते, और जे जो भी देता उसको लिखा जाता है। तो देखिए हमारा इससे 10 से 10 क्या होगा भाइयों, कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/4 - x। तो देखिए यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं भाइयों सवाल नंबर अगले की तरफ हमारा, देखो क्या है ऐसा। देखिए सवाल नंबर, देखिए इसी तरह हमारा सवाल नंबर है हमारा 26। तो देखिए सरल कीजिए, 10 इनवर्स कोष्टक में दे रहा है हमारा a cos x और फिर माइनस के b sin x बट्टी में हमारा दे रहा है b cos x और प्लस के हमारा दे रहा है a sin x और फिर हमारा ये देख रखा है। ठीक है भाइयों, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है हमारा, इसमें भी हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझेंगे अपन इसको। तो देखिए भाइयों अब हमारा सवाल नंबर 26। तो देखिए 10 इनवर्स में तो a cos x और b sin x वटे में b cos x अब a sin x। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो अपन ने इससे कुछ नहीं करना, हमारा दे रहा है a/b tan x किससे बड़ा है -1 से। अब देखो अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा इसमें यहाँ पे दे रहा है b cos x, तो यहाँ पे अंश और में cos यानी bx का भाग देना है, यहाँ पे देगा उसको देना है अपन ने भाग। तो देखिए अंश व हर में b cos x का भाग देने पर। तो देखिए भाइयों 10 इनवर्स तो हमारा a cos x वटे में b cos x अब b sin x वटे में b cos x वटे में, अब देखो b cos x वटे में b cos x, फिर देखिए प्लस a sin x वटे में b cos x। तो देखो cos से cos कट गया, एक b से b, cos से cos कट गया हमारा, इसमें देखिए b से b कट गया। अब देखेंगे भाइयों 10 इनवर्स तो यहाँ पे a बटे में का बचेगा b। अब यहाँ साइन बटे cos क्या होता है हमारा 10 वटे में, यहाँ पे हमारा एक आएगा भाइयों, यहाँ पे हमारा a बटे में b अलग कर दिया, यहाँ पे हमारा साइन बटे cos होगा हमारा 10। तो इसका पूरे का फॉर्मूला होता है भाइयों, इसका पूरे का फॉर्मूला होता है हमारा 10 कोष्टक में हमारा होता है भाइयों a बटे में b -10x होता है। अब देखो इससे इंटू कर देंगे हमारा, तो 10 इनवर्स में a बटे में b फिर -10 इनवर्स में फिर कोष्टक में 10x, 10 से 10 कट जाएगा, तो भाइयों हमारा जहाँ में 10 इनवर्स a बटे में b -x, तो यही हमारा इसका आंसर कंप्लीट। तो देखिए मैं आशा करता हूँ सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं देखिए भाइयों सवाल नंबर हमारे 27 की तरफ। तो देखिए भाइयों 27वें नंबर का सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देख सकते हैं आप भाइयों। इसमें दे रहा है सिद्ध कीजिए कि 10 इनवर्स बराबर ये दे रहा है, यानी 10 इनवर्स कोष्टक में ये दे रहा है, फिर बराबर लेके आना है x/2। तो ये प्रूव करके लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाइयों तो अपन कैसे लाएंगे सभी देखो समझेंगे अपन। तो देखिए भाइयों इसमें हमारा सवाल है हमारा 27वें नंबर का सवाल हमारा। तो देखिए सिद्ध करना है हमारा 10 इनवर्स में कोष्टक में फिर रूट में 1 प्लस के साइन एक्स फिर प्लस के रूट में 1 माइनस के साइन एक्स वटे में रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस के साइन एक्स। अब प्रूव करके लाना है x/2।
तो ये दे रहा है एक्स अवयव कोष्टक में हमारा 0, π/4। तो देखिए भाइयों इसमें जी प्रूव करके लाना है, तो लेना है LHS। तो देखिए आप टेन इनवर्स में कोष्टक में रूट में 1 प्लस साइन एक्स, तो देखिए भाई ये हमारा फिर प्लस हमारा रूट में 1 माइनस के साइन एक्स वटे में हमारा क्या होगा रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस के रूट में 1 माइनस के साइन एक्स। तो देखो भाइयों आपको मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में इसका हमारा क्या होता है। रूट में हमारा होता है 1 प्लस साइन एक्स के बराबर हमारा फॉर्मूला होता है हमारा, तो इसमें होता है भाइयों कॉस, यानी कि हमारा देखो इसमें हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 और हमारा होता है फिर प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 होता है। अब देखो हमारा जो माइनस वाला होता है 1 माइनस के साइन एक्स, तो इसका होता है भाइयों साइन एक्स अपॉन 2 फिर माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है। अब इनको रखना है अपन को और कुछ नहीं करना है। तो देखिए भाइयों किस तरह रखेंगे 10 कोष्टक में, अब इसकी जगह पे रखा जाएगा इसको। तो देखिए साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, अब इसकी जगह पे रखा जाएगा इसको। तो साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अब देखेंगे भाइयों इसके बटे में आएगा हमारा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 फिर माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। तो देखेंगे भाइयों अब जो कॉस से कॉस हमारी कट जाएगी, तो आपको मालूम है 10 इनवर्स में फिर कोष्टक में हमारा यहाँ पे आपको जोड़ेंगे। देखिए भाइयों साइन साइन जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 साइन एक्स अपॉन 2। अब इसमें भी देखेंगे हमारा ये साइन एक्स अपॉन 2 जैसा जैसा ही प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 जैसा जैसा ही। अब देखेंगे फिर माइनस चिन्ह इसमें इंटू कर दो, तो माइनस के हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 2 होगा। तो देखिए साइन दे साइन कट जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा भाइयों। अब यहाँ से देखेंगे अपॉन समझेंगे इसको, तो देखिए किस तरह हल होगा भाइयों। तो देखिए 10 इनवर्स में फिर कोष्टक में इसमें देखिए 2 साइन एक्स अपॉन 2 बटे में हमारा होगा कॉस कॉस जोड़ेंगे 2 कॉस एक्स अपॉन 2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 इनवर्स में इसका हमारा साइन बटे कॉस होता है हमारा 10 एक्स अपॉन 2। 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा आएगा एक्स अपॉन 2। तो यही हमारा आंसर आ चुका है। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है भाइयों, तो देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और सभी को इसमें दे रहा है भाइयों ये। ठीक है भाइयों, तो अब चलते हैं हमारे सवाल नंबर है हमारा अगला हमारा 28। तो देखिए भाइयों 28 में बोला है हमारा दर्शाइए कि 10 इनवर्स में जे दे रहा है इसमें ये प्रूव करके लाना है। तो देखिए भाइयों 28वें नंबर का सवाल है हमारा 10 इनवर्स 1/2 10 इनवर्स में 2/11 बराबर 10 इनवर्स में 3/4। तो देखेंगे भाइयों LHS लेना है अपन को। तो 10 इनवर्स में 1/2 10 इनवर्स में 2/11। अब लेना है भाइयों इसमें फॉर्मूला। तो देखिए अपन ने लगाना होगा 10 इनवर्स में x प्लस 10 इनवर्स में y बराबर होता है 10 इनवर्स में कोष्टक में x प्लस y बटे में 1 माइनस के एक्स बाई। तो देखिए रखो जावाले में फॉर्मूले मान सभी के। देखिए हमारे पास 10 इनवर्स में x का मान 1/2 रखा जाएगा, y का मान 2/11 है, बटे में 1 माइनस के 1/2 इंटू 2/11। तो देख सकते हैं भाइयों 10 इनवर्स में हमारा एलसीएम आ रहा है 11 दूनी 22 आ जाएगा। तो 22 में इसका भाग देंगे तो हमारा कितनी बार 11
अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बटे में हमारा हो जाएगा। देखिए भाइयों अब इससे अपने इसमें भी एलसीएम वही ले लेते हैं, कोई कट तो रहा है फिर भी नहीं काटना है। तो देखिए 11 दूनी 22 ले लिया, 22 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब देखो 22 से 22 क्या होगा हमारा भाइयों कट गया, तो अब हमारा क्या होगा 10 इनवर्स। इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा आपको मालूम है, इसे जोड़ेंगे तो हमारा होगा 15 वटे में हमारा इसमें 20। तो देखिए 5 से काट दो, 5 15 5 20। तो देख सकते हैं भाइयों 10 इनवर्स में 3 बटे में 4 आ चुका है। तो जबकि हमने प्रूव करके लाना है यही, तो देख सकते हैं LHS बराबर हमारा क्या आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड, यही हमारा प्रूफ हुआ। तो देख सकते हैं अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाइयों। तो देखिए भाइयों अब हमारा है क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 29। तो 29वें क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 10 इनवर्स में 2 बटे में 11 प्लस 10 इनवर्स में 7 बटे में 24 बराबर में 10 इनवर्स 1 बटे में 2 क्या लाना है भाइयों जी, प्रूव करके लाना है इसमें से। ठीक है भाइयों, तो देखेंगे अपन किस तरह हल करेंगे इसको भाइयों। अब 29वें सवाल है, देख सकते हैं आप भाइयों। ठीक है, तो देखेंगे हमारा इसमें 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर देते हैं अपन। तो देखिए 29वें नंबर का सवाल है हमारा 10 इनवर्स में 2 बटे में 11 प्लस 10 इनवर्स में 7 बटे में 24 बराबर 10 इनवर्स में 1 बटे में 2 ये प्रूफ करके लाना है। तो देखिए भाइयों LHS लेना है। तो 10 इनवर्स में 2 बटे में 11 प्लस 10 इनवर्स में 7 बटे में 24 फॉर्मूला लगेगा हमारा जी। तो देख सकते हैं आप भाइयों 10 इनवर्स में x प्लस 10 इनवर्स में y बराबर 10 इनवर्स में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो देखेंगे इसमें मान रखिए अपन सभी के। तो देखिए भाइयों 10 इनवर्स में x का मान है हमारे पास 2 बटे में 11, y का मान है 7 बटे में 24 बटे में 1 माइनस के 2 बटे में 11 इंटू 7 बटे में 24। तो देखेंगे भाइयों अब एलसीएम हमारा क्या आएगा आपको मालूम है, हमारा आएगा देखिए इसमें ले लेते हैं 11 चौक 44, 4 फिर 4 11 दूनी 22, 22 से 2 वो 4 26 हो जाएंगे। अब देखो इससे हमारा 12 दूनी यानी 24 दूनी कितने होंगे 48। अब इसमें भाग देंगे 11 7 77 वटे में देखो भाई इसमें भी हमारा वही आ जाएगा। तो देखिए 264 फिर 264 माइनस कितना हो जाएगा भाइयों 7 दूनी 14। तो जैसे ये हमारा 264 से 264 कट जाएगा तो लिख सकते हैं देखिए भाइयों 10 इनवर्स में यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा भाइयों। तो देखिए 8 और 7 15, 15 की 5 1 फिर हमारे 11 11 1 12 वटे में हमारा इसमें से कम करेंगे तो हमारा बचेगा 250। तो 250 देखो 125 सेकंड 125 125 दूनी कितने होते हैं 250। तो हमारा आंसर आ जाएगा भाइयों 10 इनवर्स में 1 बटे में 2। तो यही हमारा LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अगले सवाल की तरफ चलते हैं 30। तो देखिए भाइयों हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये दे रहा है। तो आप देख सकते हैं हल कीजिए, हमारा ये प्रूव करके लाना है ये वाला। तो देखिए आप समझेंगे इसमें कैसे करेंगे अपन समझेंगे। तो देखिए भाइयों आप समझेंगे अपन। तो देखिए भाई जो हमारा क्वेश्चन दे रहा है तो हमारा देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 10 इनवर्स में 1 बटे में 5 प्लस 10 इनवर्स में 1 बटे में 7 प्लस 10 इनवर्स में 1 बटे में 3 प्लस 10 इनवर्स में 1 बटे में 8 बराबर लाना है प्रूफ कितना 5/4। तो देखिए भाइयों LHS लेना है। तो 10 इनवर्स में 1 बटे में 5 प्लस 10 इनवर्स में 1 बटे में 7 प्लस 10 इनवर्स में
1/3 प्लस 10⁻1/8। अब इनको ऐसा करते हैं अपन बड़ी बड़ी संख्याओं को एक साइड में, तो देखिए लगा लेते हैं क्रम से। तो 10 में पहले 1/3, फिर 10 में 1/5, फिर प्लस 10 में 1/7, फिर 10 में 1/8। अब देखो हमारा फॉर्मूला होता है इसमें हमारा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई बटे में 1 - xy। तो रखिए भाइयों, देखो सभी के मान हमारे पास हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अलग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अलग हो जाएगा। तो देखिए भाइयों, 10 इनवर्स 2 बार लगा दें इसमें फॉर्मूला, तो देखो x का मान हमारा ये हो जाएगा और y का मान 1/5 हो जाएगा, बटे में 1 - 1/3 इंटू 1/5 प्लस फिर हमारा 10 इनवर्स इसमें भी लगा दो। तो देखिए 1/7 प्लस 1/8, फिर हमारा इसमें आ जाएगा 1 - 1/7 इंटू 1/8। तो देखिए भाइयों, अब इसको अपन सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। 10 इनवर्स में इसमें हमारा एलसीएम आ जाएगा 15, तो हमारा 5 प्लस हमारा कितना आ जाएगा, भाग देंगे 3, इसमें हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो 15 माइनस के कितना आएगा 1। तो इसमें भी देखो भाइयों एलसीएम कितना आएगा हमारा 56 आ जाएगा हमारा। तो 8 प्लस कितना होगा 7, वटे में हमारा इसमें भी हमारा 56 आ जाएगा। तो हमारा 56 माइनस के कितना भाइयों 1, तो 56 से 56 कट, 15 से 15 कट। तो देखेंगे भाइयों 10 इनवर्स कोष्टक में 8 बटे में कितना भाइयों 14 बचेगा यहाँ पे। अब देखो प्लस हमारा 10 इनवर्स में, फिर इसमें हमारा हो जाएगा 15 बटे में 55। तो देखिए 4 2 से जाए काट दो, हमारा 4 2 से जाए काट दो, 3 यानी 5 से जाए काट दो, 5 से जाए काट दो भाइयों। अब देखेंगे अपन 10 इनवर्स में 4 बटे में 7 प्लस 10 इनवर्स में 3 बटे में 11। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला फिर लगा दो, वही पुनः है। तो देखिए भाइयों पुनः फॉर्मूला लगाना है, तो हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स में कोष्टक में हमारा x का जो हो जाएगा y का जो हो जाएगा 4 बटे में 7 प्लस 3 बटे में 11, फिर हमारा 1 माइनस के 4 बटे में 3। तो देखिए भाइयों इसमें हमारा क्या होगा, y का मान है 3 बटे में 11। तो देखेंगे भाइयों हमारा 10 इनवर्स में इसमें हमारा एलसीएम आ जाएगा हमारा 77। 77 में डिवाइड करेंगे हमारा 7 का तो 11 बच जाएगा, 44 हो जाएगा, प्लस हमारा 21 वटे में इसमें भी हमारा एलसीएम कितना आएगा भाइयों, इसमें भी हमारा वही आएगा 77। 77 माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें देखिए 4 12 हो जाएंगे, तो 77 से 77 कट जाएंगे, तो हमारा होगा 10 इनवर्स में भाइयों। अब इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 5 और 6, इसमें से कम करेंगे तो 5 बचेंगे, फिर इसमें से हमारा 6, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हमारा हो जाएगा भाइयों 10 इनवर्स 1। 10 इनवर्स 1 का मान होता है 5/4। तो यही तो अपन ने प्रूव करके लाना है, तो देख सकते हैं भाइयों हैंस प्रूव्ड। तो देखिए हमारा यही प्रूव करके लाना है, देख सकते हैं आप भाइयों, इसमें देखिए दे रहा है, इसमें देखिए ये वाला इसमें दे के रखा है, इसमें ये प्रूव करके लाना है। तो हमारा यही आंसर आ गया। अब देखेंगे हम चलते हैं सवाल अगले, हमारा 30 नंबर का हो गया है। अब 31 की तरफ चलिए भाइयों। तो देखिए भाइयों हमारा 31वें नंबर का सवाल है हमारा, तो देखिए भाइयों सिद्ध कीजिए कि हमारा ये दे रहा है, इसमें से ये प्रूव करके लाना है। तो देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमारा इसमें से ये वाला प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल। हमारा कैसे होगा देखिए 31वें नंबर का हमारा ये दे रहा है सवाल। तो हमारा 2 10 इनवर्स में 1/2 प्लस 10 इनवर्स में 1/7 प्लस वो बराबर हमारा 10 इनवर्स में 31/17 लाना है। कोई दिक्कत नहीं। देखो भाइयों पहले अपन ने ये 2 10 खत्म करना है। क्या करना है 2 10, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा
तो देखिए टेन में बनाना है पूरे को। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स में 2x बटे में 1 माइनस एक्स वर्ग होता है भाइयों। तो देखिए x की वैल्यू ये है हमारी, इसमें रखो तो हमारा होगा देखिए टेन इनवर्स में कोष्टक में 2 इंटू इसका मान है 1/2। फिर देखिए भाइयों हमारा हो जाएगा 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब देखेंगे अपन ने क्या करना है। तो देखिए इससे ये कट जाएगा तो हमारा टेन इनवर्स में हमारा क्या होगा 1। अब देखो 4 एकन 4, 4 में देगी तो हमारी क्या बची 3/4। तीसरे बटे की ऊपर पहुंचा दो भाइयों, तो 4 में कितना 3 बन गया हमारा। अब रख दो इसकी जगह पे। तो देखो टेन इनवर्स में 4/3 प्लस टेन इनवर्स में 1/7 बराबर टेन इनवर्स में 31/17 जी प्रूव करके लाना है। अब देखेंगे अपन लेना है क्या LHS। तो देखिए भाइयों टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स में 1/7। तो देख सकते हैं इसका फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, भैया लगाते चले जा रहे हैं वही। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा टेन इनवर्स कोष्टक में एक्स प्लस वाई बटे में हमारा होगा। तो देखिए भाई इसका हमारा 1 माइनस एक्स वाई होगा यहाँ पे। अब देखो इसमें रखो मन ने मान बस। तो देखिए भाइयों टेन इनवर्स में हमारा होगा एक्स का मान होगा 4/3, वाई का मान है हमारे पास 1/7, 1 माइनस के हमारा 4/3 और 1/7। तो देख सकते हैं भाइयों हमारा यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स में एलसीएम आ जाएगा 21। 21 में भाग देंगे 3 का तो 7 बार जाएगा 7 चौक 28 प्लस हमारा 3 बटे में इसमें हमारा एलसीएम आएगा 21। तो 21 माइनस होगा भाइयों 4। तो देखो 21 से 21 कट जाएगा तो टेन इनवर्स में हमारा हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो हमारा 31 बटे में हमारा इसमें से घटाएंगे तो 17। तो LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अब चलते हैं हमारे सवाल 32 की तरफ। तो देखिए भाइयों आप समझेंगे। तो देखिए भाइयों 32वें नंबर का सवाल है हमारा, इसमें दे के रखा है। तो देखिए टेन कोष्टक में 2 कॉस कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो लो भैया 32वें सवाल में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। टेन कोष्टक में 2 कॉस फिर दे रहा है हमारा 2 साइन इनवर्स में 1/2। तो अपन को सबसे पहले देखिए भाइयों मान याद होना चाहिए 2 कॉस फिर इसका मान अपन ने याद होना चाहिए। तो ये होता है 30 का मान। 30 को लिख सकते हैं π/6 भाइयों। तो जैसे कट जाएगा हमारा 10 2 कॉस हमारा बचेगा π/3। तो ये π/3 होता है हमारा 60 का। तो देखिए भाइयों 10 फिर हमारा 2 60 का मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है भाइयों 1/2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा होगा भाइयों 10 1 का मान होता है हमारा, आपको मालूम है π/4। तो जी हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अब चलते हैं हमारे सवाल नंबर हमारा 33 की तरफ। तो देखिए भाइयों इसमें बोला है पहले से ही, देखिए 10 1/2 फिर 10 1/2 कोष्टक में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हमारा कॉस इनवर्स 1 माइनस के बाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस के बाई स्क्वायर फिर मोड में x <1 फिर कोमा y > 0 एंड हमारा बोला है x y से बड़ा क्या आना चाहिए 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो लो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सवाल नंबर है कौन सा 33। तो देखिए 10 1/2 फिर साइन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स में
तो देखो इनके अपन ने फॉर्मूला लगाने हैं। तो देखिए भाइयों इसका फॉर्मूला हमारा 10 में चाहिए, क्योंकि 10 आ रहा है तो यहाँ में भी 10 में चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है sin 2x बटे में 1 + x के बराबर होता है 2 tan इनवर्स x होता है। अब देखो इसका हमारा cos इनवर्स में 1 - के बाई स्क्वायर बटे में 1 + के बाई स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स में, इसमें बाई आ जाएगी। तो देखो tan 1/2, फिर इसकी जगह पे रखो 2 tan इनवर्स में x प्लस 2 tan इनवर्स में बाई। अब देखेंगे भाइयों 1/2, 2 कॉमन आ जाएगी इसमें से, तो यहाँ पे बचेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई बट्टे में 1 - की एक्स वाई। 10 से 10 कट जाएगा, तो भाइयों x प्लस वाई बटे में 1 - एक्स वाई, और यही हमारा इसका आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अब हमारा सवाल नंबर है हमारा 34। तो देखिए हमारा सवाल नंबर है ये वाला हमारा 34। तो देखेंगे अपन किस तरह हल करते हैं। तो देखिए भाई इसको तो अपन इसी जगह में बना देंगे। तो देखिए 34वां सवाल दे रहा है, यदि हमारा ये दे रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है लो। तो देखिए भाइयों साइन कोष्टक में साइन इनवर्स में 1/5 प्लस कॉस इनवर्स में x बराबर 1। इधर में साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए। साइन ये कितने का होता है 90 का मान। तो देखिए भाई साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर ये हमारा होता है साइन 90 का, तो π/2। साइन से साइन कट जाएगी, तो साइन इनवर्स में 1/5 प्लस कॉस इनवर्स में x बराबर π/2। कॉस को बालंग ले जाएंगे तो भाइयों साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब इसका हमारा फॉर्मूला होता है भाइयों अपना साइन इनवर्स 1/5 बराबर होता है इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x। तो साइन से साइन कट जाएगी, तो भाइयों हमारा 1/5 बराबर x। तो अपन लिख सकते हैं या करके x बराबर 1/5। तो अतः लिख सकते हैं अपन क्या भाइयों x का मान 1/5 होगा। यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अब अपन सवाल नंबर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं 35। तो देखिए भाइयों अपन देख सकते हैं इसमें हमारा, तो देखिए भाइयों ये है हमारा 35वें नंबर का सवाल। तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है हमारा। यदि हमारा tan इनवर्स में ये दे रहा है और प्लस tan इनवर्स में x प्लस 1/x प्लस 1/2 बराबर हमारा π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। लो भाइयों अपन किस तरह हल करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स x - 1/x - 2, फिर tan इनवर्स में बराबर π/4। तो इसमें भी हमारा वही फॉर्मूला लगेगा tan वाला भाइयों। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई बटे में 1 - की एक्स वाई। रख दो भाइयों सभी की वैल्यू। तो देखिए भाइयों इसमें रखना है, तो tan इनवर्स में कोष्टक में x - 1 बटे में x - 2, x प्लस 1 बटे में x प्लस 2 बटे में 1 - के x - 1 बटे में x - 2 इंटू x प्लस 1 बटे में x प्लस 2 बराबर π/4। अब देखो 10 को भालंग पलटेंगे तो x - 1 बटे में x - 2 प्लस x प्लस 1 बटे में x प्लस 2 बटे में, अब देखिए
वन माइनस ऊपर हमारा एक बार प्लस में एक बार माइनस में बन जाएगा फॉर्मूला, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वन हो जाएगा। नीचे भी देखो हमारा एक बार प्लस में एक बार माइनस में बनना है, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 10 π/4। अब देखेंगे इसमें हमारा एलसीएम आ रहा है दोनों x-2 और x+2 एलसीएम ले लिए, इसमें डिवाइड करना है हमारा इसका। तो देखिए x-1 और x+2 बचेंगे। अब इसमें डिवाइड करना है इसका, तो हमारा क्या बचेगा भाइयों, इसके साथ बचेगा x-2 बट्टे में हमारा इसमें जी हमारा ये देखिए एलसीएम आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इसमें डिवाइड करना है हमारा 1 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ही आएगा। माइनस चिन्ह इंटू कर दो, माइनस की एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बराबर आपको मालूम है ये कितने का होता है, 1/45 का होता है। तो देखिए जाए अपन खोल सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारा जहाँ से ये कट जाएगा, तो आप इससे इंटू कर लो भाइयों। देखिए एक्स से गुणा करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे करेंगे हमारा 2x, जैसे जैसे हमारा माइनस एक्स, माइनस 1 प्लस के 2 थे माइनस के 2, जैसे जैसे हमारा एक्स स्क्वायर, फिर जैसे जैसे हमारा माइनस के 2x, फिर जैसे जैसे हमारा प्लस की x हो जाएगा। फिर 1 और 2 गुणा करेंगे माइनस के 2 वटी में हमारा देखिए एक्स वर्ग दे एक्स वर्ग कट जाएगी, जहाँ में कम करेंगे तो माइनस के 3 बराबर हमारा 1। तो देखिए अब हमारा 2x से 2x कट गया, 1x से 1x कट गया, एक्स वर्ग जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 2x स्क्वायर होगा। इससे हमारा जोड़ेंगे तो कितना होगा भाइयों, माइनस के 4 बटे में हमारा -3 बराबर हमारा 1 होगा भाइयों यहाँ पे। तो देखिए भाइयों इसके नीचे मान लो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपन। देखिए भाइयों इससे करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर होगा माइनस के 4 बराबर, इससे हमारा -3। 4 को बालंग ले जाएंगे तो आपको मालूम है कई का होगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4 अपन कम करेंगे तो इसमें से कितना बचेगा भाइयों, प्लस की 1 और 2 कै में जाएगी हमारी वटी में। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 1/2। जहाँ पर से वर्ग हटाओ, जहाँ पे रूट लगा दो, तो देखो x बराबर हो जाएगा रूट में 1/2 बराबर आता है, तो हमारा कै में आता है भाइयों प्लस माइनस में 1/2। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है भाइयों, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखेंगे भाइयों अपन। तो देखिए भाइयों अगला सवाल हमारा, तो देखिए भाइयों सवाल नंबर हमारा देखिए 36वें नंबर का हमारा ये सवाल दे के रखा है अपन। तो देखिए भाइयों हमारा 36वां सवाल दे रहा है हमारा, हल कीजिए tan इनवर्स एन 2x प्लस के tan इनवर्स 3x बराबर हमारा π/4 है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण हल करना है इसका भी। tan इनवर्स में 2x प्लस tan इनवर्स में 3x बराबर हमारा 5/4 है। तो देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, tan वाला लगाइए भाइयों। तो देखिए सूत्र हमारा tan इनवर्स में x प्लस tan इनवर्स में y बराबर tan इनवर्स में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस के xy। तो देखो रखो जा वाले मान, तो हमारा देखिए भाइयों, तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स में हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3x बटे में हमारा 1 माइनस के 2x इंटू 3x, फिर हमारा इक्वल हो जाएगा हमारा 5/4 है। 10 को बालम पलटेंगे तो इन्वर्स हट जाएगी, तो इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 5x। अब 1 माइनस इससे इंटू करेंगे तो हमारा 6x स्क्वायर बराबर हमारा 10 π/4 है। तो देखेंगे भाइयों 5x बटे में 1 माइनस के 6x स्क्वायर, ये कितने का मान होता है 45 का। इसके नीचे 1 मान लो, इससे इंटू कर दो, इससे कर दो भाइयों, कैंची उड़ा तो 5x बराबर हो जाएगा 1 माइनस के 6x वर्ग। अब इसको जाला लाएंगे तो हमारा होगा भाइयों प्लस का, और प्लस के 5x माइनस के 1 बराबर 0। अब 6 से 1 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, गुणा करने पर तो माइनस के 6 और इंटू जोड़ने पर हमारा 5। तो देखिए भाइयों कितने पर हमारा 6 1 में टूट रहा है। तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के 1x और माइनस के 1 बराबर 0 है। तो देखेंगे भाइयों, तो देखिए भाइयों इसमें हमारा जोड़ा बन चुके हैं हमारे। अब देखो इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा 6x, तो हमारा बचेगा x प्लस 1, तो इसमें से माइनस के 1 आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0।
अब ये समान है, कॉमन लीजिए। तो x प्लस वन कॉमन ले लिया तो 6x माइनस के 1 बराबर 0 बचेगा। अब देखो x प्लस वन बराबर 0 या 6x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का हो गया, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा भाइयों। ठीक है, अब देखेंगे हमारे सवाल अगले की तरफ देखते हैं भाइयों। हमारा 27वें यानी कि 37वां सवाल क्या बोल रहा है। तो देखिए हमारा 37वें नंबर का सवाल है हमारा ये वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो अपन इसको कैसे हमारा इन सवालों को तो ऐसे चुटकियों में ख़त्म करेंगे अपन। देखिए भाइयों 37वें नंबर का सवाल है हमारा, साइन इनवर्स कोष्टक में साइन 2π/3 का मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो भाइयों कोई दिक्कत, तो देखिए भाइयों इसमें दे रहा है हमारा, तो देखिए भाई हमारा ये दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा साइन इनवर्स में कोष्टक में साइन 2π/3 इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो हम बताने जा रहे हैं इसका एक ही नियम, हमारा 2π में किसका डिवाइड करना है, 3 का। तो हमारा यहाँ पाई है, तो इससे इंटू करें तो माइनस के 3π हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो हमारा माइनस के 1π बचेगा। तो देखो भाई इसको सॉल्यूशन हमारा इससे सरल और कुछ नहीं है हमारा। तो देखिए साइन ये जैसे ऐसे ही रख दिया, पहले लिखा जाता है अपन भागफल को, ताकि बाद रखा जाता है शेषफल को। शेषफल हमारा पाई बचा है माइनस के, तो माइनस लगा दिया। अब जिससे भाग देते हैं वो आता है हमारा शेषफल के वटे में। तो देखिए ये भाइयों हमारा समझेंगे अपन इसमें, साइन इनवर्स में कोष्टक में साइन 180 माइनस थीटा होता है भाइयों, साइन थीटा होता है हमारा, कितना होता है साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा आएगा भाइयों π/3। जे हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे अपन अब सवाल नंबर है अगला हमारा। इसमें देखिए भाइयों ये सवाल दे रहा है हमारा, सवाल नंबर है हमारा इसका 38। तो देखिए भाइयों 38वें नंबर का हमारा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हमारा सेकंडों में समाप्त करेंगे। तो देखिए भाइयों साइन 3π/5 है हमारा, देखो इसको भी इसी तरीक़ा से भाग देना है और बिल्कुल सॉल्यूशन इसी की तरीक़ा से होगा भाइयों। तो अपन ने कुछ करना नहीं है, देखिए फालतू चक्करों में नहीं पड़ना है। अब इसमें देखिए भाग देंगे हमारा, तो आपको मैं बता देता हूँ हमारा। देखिए इसमें हमारा 3 में दीजिए हमारा 3π में 5 का, तो हमारा कितनी बार 5, तो हमारा माइनस के 5π हो जाएंगे, घटाएंगे तो बचेंगे कितने हमारे माइनस के 2π। पहले देखिए अपन ने कुछ नहीं करना है, देखो हमारा ये दिया है भाग अपन ने, ये दे दिया अपन ने। देखो भाइयों अब सबसे पहले समझेंगे अपन इसको कैसे करेंगे। देखिए तो पहले लिखा जाएगा साइन इनवर्स में, अब जिससे भाग यानी साइन तो जैसे सही कितनी बार गया, देखो हमारा इसमें पाई, फिर हमारा माइनस के कितना 2π बचा है। अब जिसे शेषफल की बटे में लिखते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है। देखिए भाइयों साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हमारा इसमें साइन ते साइन देखो हमारा क्या होगा भाइयों, साइन ते साइन कट जाएगा तो हमारा बचेगा 2π/5 और ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो अब चलते हैं भाइयों सवाल नंबर अपन यानी 38 की तरफ। तो देखिए भाइयों 38वें नंबर का हमारा सवाल देखेंगे अपन किस तरह है। तो देखिए भाइयों 38वें नंबर का हमारा सवाल जी दे रहा है। देखिए भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल है हमारा। देखिए साइन कोष्टक में साइन इनवर्स में दे रहा है हमारा, ये 38 तो हो गया, तो 38 हो गया है। देखो भाई हमारा इसमें ये हमारा 39वें नंबर का देखेंगे अपन। 39वें नंबर का हमारा सवाल कैसे है, देखिए भाइयों हमारा टेन इनवर्स में दे रहा है हमारा, यहाँ पे टेन 3π/4 है। इसको भी देखो हमारा सेकंडों में ख़त्म करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाइयों कैसे हल करेंगे अपन, तो देखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने भाग देना है इसमें। सबसे पहले देखिए 3π में हमारा 4 का डिवाइड, हमारा इसमें क्या होगा माइनस के 4π, अपॉन में घटाएंगे तो माइनस के पाई बचेगा। तो देखो हमारा यहाँ पे 10, तो यहाँ पे देखो भाइयों 10 अपन ने क्या करना है, पहले भागफल, फिर ताकि बाद में शेषफल, फिर ताकि बाद में ये आता है। अब देखो हमारा 10 180 यहाँ पे होता है भाइयों, 10 180 माइनस थीटा होता है, माइनस के 10 थीटा क्या होता है भाइयों माइनस के। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 10 कितना हो जाएगा भाइयों, मुझे माइनस यहाँ पे लगेगी अंदर, तो यहाँ पे हमारा माइनस की होता है भाइयों 10, तो माइनस यहीं लगा दी मैंने अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 10 कट जाएगा तो माइनस के π/4 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है भाइयों, अब देखिए सवाल नंबर हमारा देखेंगे 40। तो देखिए भाई 40 सवाल हमारा देखेंगे हमारा क्या है। तो देखिए
10 इसमें दे रहा है, देखिए भाई 40वें नंबर का हमारा ये दे रहा है 10 इनवर्स कोष्टक में 10 7 पाई/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सवाल है सिंपल 10 इनवर्स फिर 10 7 पाई/6 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो किस तरह हल करेंगे समझेंगे अपन भाइयों। तो इससे देखिए, तो देखिए अब इसमें अपन ने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए भाइयों 7 पाई में हमारा कितनी बार 1 पाई यानी कि हमारा 6 पाई हो जाएंगे, कम करेंगे तो हमारा बचेगा +5। अब देखो हमारा क्या होगा 10 इनवर्स में, तो 10 कोष्टक में हमारा हो जाएगा पाई फिर प्लस शेषफल हमारा दिया है फिर इसके बटे में से। तो देखिए भाइयों हमारा क्या होगा इससे, तो 10 इनवर्स, तो इसका हो जाएगा 10 180 प्लस थीटा होता है प्लस के, तो हमारा 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा होगा भाइयों पाई/6 और ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अब अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर है हमारा 41। तो देखिए भाइयों 41वें नंबर का सवाल हमारा दे रहा है। तो देखिए भाई हमारा 41 यानी 41 देखेंगे हमारा, तो इसमें दे के रखा है कॉस इनवर्स कोष्टक में cos 13 पाई/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसको तो अपन यहाँ पे ही कर देते हैं। हमारा सवाल नंबर है हमारा कौन सा 41वें नंबर का। देखिए भाइयों कॉस इनवर्स कोष्टक में cos 13 पाई/6, तो देखिए इसमें डिवाइड करना है हमारा इसका। तो देखिए 13 पाई में भाग देना है हमारा कितने का 6 का, तो 2 बार जा रहा है हमारा 13 यानी कि 2 पाई बार, तो हमारा यानी 12 दूनी 24 6 दूनी 12 पाई, कम करेंगे तो हमारा प्लस का 1 पाई बचेगा। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो कॉस इनवर्स में फिर कॉस पहले लिखा जाएगा हमारा 2 पाई फिर प्लस हमारा पाई और जिससे भाग देते हैं वही हमारा आ जाता है बटे में। तो देखिए भाइयों कॉस इनवर्स में, तो कॉस 360 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारा बचेगा पाई/6, ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाइयों अब आइए हमारा सवाल नंबर है हमारा 41 यानी 42 नंबर का सवाल। देखिए हमारा ये दे रहा है, सबसे पहले देखिए 10 कोष्टक में हमारा दे रहा है साइन इनवर्स में 3/5 प्लस कॉट इनवर्स में 3/2। तो देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इसमें सवाल किस तरह हल करेंगे अपन देखिए भाइयों इसको भी। तो देखेंगे भाइयों अपन सवाल नंबर हमारा 42वें नंबर का। तो 42वां सवाल दे रहा है हमारा, देखिए भाइयों 10 कोष्टक में साइन इनवर्स में 3/5 प्लस कॉट इनवर्स में, तो हमारा हो जाएगा 3/2। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमारा पहले ही 10 को यानी साइन को 10 में बदलना है और इसको भी 10 में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा समझेंगे 10 जितो जैसे कैसे ही रखा है अपन ने, कुछ नहीं किया है। तो देखिए इसका हमारा 10 में सूत्र होता है भाइयों हमारा, देखिए तो इसका 10 में हमारा होता है साइन इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स में x बटे में रूट में 1 माइनस की x² होता है भाइयों। तो देखिए 10 इनवर्स में x का मान जो हो जाएगा, तो देखो 3/5 रख दिया, बट्टे में हमारा रूट में 1 माइनस x का मान हमारे पास कितना है 3/5, 3/5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9/25। फिर इसका व्युत्क्रम तो आपको मालूम ही है हमारा क्या हो जाता है 2/3 हो जाएगा। लो भाइयों इससे तो देखो 10 फिर कोष्टक में 10 इनवर्स, तो देखिए 3/5। अब इसे देखो 25 में 9 गई तो हमारी कितनी बची आपको मालूम है 16/25 प्लस 10 इनवर्स में 2/3। तो देखेंगे भाइयों 10 इनवर्स में और 10 इनवर्स फिर हमारा इसमें 3/5, इसका वर्गमूल आ जाएगा 4/5 प्लस 10 इनवर्स में 2/3, तो जैसे ये कट जाएगी भाइयों तो हमारा हो जाएगा 10 कोष्टक में 10 इनवर्स में 3/4 फिर 10 इनवर्स में 2/3। अब वही हमारा फॉर्मूला लगता चला आ रहा है, वही लगाएंगे भाइयों 10 वाला। तो देखिए अपने सभी को याद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका होता है 10 इनवर्स में
एक्स प्लस वाई होता है, एक्स का मान जो हो जाएगा वाई का मान जो हो जाएगा बट्टे में 1-3/4 इंटू 2/3। तो देखिए भाइयों कट रही है, पर अपन ने काटना नहीं है, देखेंगे अपन, समझेंगे अब जहाँ से। तो देखेंगे अपन इसमें अब क्या होगा। तो 10 कोष्टक में 10 इनवर्स में, तो आपको मालूम है इसमें एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 12 में हमारा 3 तरह का 9 हो जाएगा, प्लस हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें भी हमारा एलसीएम ले लो 12, कोई दिक्कत नहीं है, पर काटनी नहीं है अपन ने। देखो भाइयों 12 माइनस 6, तो 12 से 12 कट जाएगी। 10 फिर कोष्टक में 10 इनवर्स में, इसमें से हमारा जोड़ेंगे तो 17 होगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो भाई हमारा बचेगा इसमें कितना 6 बचेगा। 10 से 10 कट जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाइयों, सवाल अपन देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अब 43 सवाल देखेंगे भाइयों अपन किस तरह करेंगे अपन। तो देखिए भाई ये हमारा 43वें नंबर का सवाल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा, तो देखिए दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है। इसमें से हमारा साइन इनवर्स दे रहा है 3/5 माइनस साइन इनवर्स में 8/17 बराबर हमारा ये लेके आना है प्रूफ करके। कोई दिक्कत नहीं है, किस तरह हल करेंगे देखो अपन समझेंगे। साइन इनवर्स में 3/5 साइन इनवर्स में 8/17 बराबर कॉस इनवर्स में 84/85। ये अपन ने प्रूव करके लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाइयों अब LHS लेना है। सबसे पहले साइन इनवर्स में 3/5 साइन इनवर्स में 8/17, तो फॉर्मूला लगाओ। देखो भाई हमारा माइनस वाला दे रहा है तो माइनस वाला लगाएंगे, प्लस वाला होगा तो प्लस वाला। तो साइन इनवर्स में एक्स माइनस साइन इनवर्स में बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस के बाई स्क्वायर, फिर बाई रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो देखो ये एक्स का है, ये बाई का है, इसमें रखना है अपन ने। तो रखो भाइयों साइन इनवर्स में देखिए एक्स का मान 3/5, फिर रूट में 1 माइनस इसका मान है 8/17, फिर इसका 8/17, फिर रूट में 1 माइनस के 3/5। तो देखिए भाई इसका वर्ग करेंगे हमारा। साइन इनवर्स में 3/5 इसका वर्ग करेंगे तो 1 माइनस इसका 64/289, फिर हमारा माइनस के 8/17, फिर रूट में 1 माइनस के इसका होगा 9/25। तो देखिए इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो। अब देखेंगे भाइयों साइन इनवर्स में तो 3/5, अब एलसीएम हमारा आएगा 289, तो 289 माइनस की होगा 64, फिर हमारा 8/17, फिर रूट में हमारा 25 माइनस के 9। तो इसमें से हमारा घटा सकते हैं भाइयों साइन इनवर्स में 3/5 हमारा इसमें से कम करेंगे तो भाइयों बचेंगे 225 बटे में हमारा 289, फिर माइनस 8/17। तो देखिए भाइयों अब जहाँ में से घटाएंगे तो हमारा 16/25। तो आप देख सकते हैं भाइयों साइन इनवर्स में 3/5 इसका वर्गमूल 15/17। अब इसका हमारा 8/17, तो इसका हमारा आएगा 4/5, इसका आएगा हमारा वर्गमूल। अब देखेंगे भाइयों तो साइन इनवर्स में तो इसका हमारा 15 45 17 पंजे 85, फिर माइनस 832/85। तो देखिए भाइयों साइन इनवर्स में हमारा एलसीएम आ जाएगा 85, तो हमारा 45 माइनस के 32 कम करोगे तो भाइयों आपको मालूम है हमारा बचेगा इसमें हमारा कितना
3, फिर हमारा इसमें भाइयों 1 बटे में हमारा 85। तो देखिए भाइयों अब जी हमारा साइन में दे रहा है, जबकि प्रूव करके लाना है अपन ने किस में, इसमें लाना है कॉस में। तो देखिए अपन ने कॉस में फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी उससे हो जाएगा हमारा। तो इसका फॉर्मूला होता है भाइयों, या तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा कॉस इनवर्स में हमारा रूट में 1 - x वर्ग होता है हमारा। ठीक है भाइयों, तो हमारा देखिए कॉस इनवर्स में हमारा एक्स का मान है हमारे पास, देखिए कितना, ये है हमारा 13/85। तो 13/85 का वर्ग करेंगे हमारा। तो देखिए अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में फिर रूट में 1 - इसका वर्ग होगा 169, इसका हमारा होगा 25, फिर हमारा 1 9 8 72, तो ये आ जाएगा। अब इसके नीचे एक मान लो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा आपको मालूम है। तो कॉस इनवर्स में हमारा एलसीएम आ जाएगा 72, 25 एलसीएम आ गया, तो 72 25 माइनस के 169। तो आप देखेंगे भाइयों कॉस इनवर्स में हमारा इसमें से घटाओ अपन क्या बचेगा हमारा, देखेंगे भाइयों। तो इसमें देखिए हमारा 15 में से 9 गए तो हमारे 6 बचेंगे, अब हमारे 7 हो गए। अब देखो 12 में 7 गए तो हमारे आपको मालूम है 5 बचेंगे, अब हो गए 2, फिर 2 में 2 गया 0, फिर हमारा 7 बटे में हमारा 72 25, इसका वर्गमूल आता है भाइयों 84 बटे में हमारा 85। तो यही हमारा LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। तो अब चलते हैं भाइयों हमारे सवाल नंबर 44 की तरफ देखेंगे भाइयों हमारा। तो देखेंगे अपन सवाल नंबर 44। तो ये देख के रखा है भाइयों, देखो 44वें नंबर का सवाल है हमारा, इसमें ये दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शाइए कि हमारा, दर्शाइए का मतलब यहाँ सिद्ध करना है, तो हमारा ये लाना है प्रूव करके भाइयों। ठीक है, तो देखिए भाइयों जो हमारा 44वें नंबर का है उसमें सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा प्रिंटेड। तो देख सकते हैं ये हमारा प्रूव करके लाना है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से हमारा ये लाना है। तो देखिए LHS लेना है अपन ने भाइयों। तो साइन इनवर्स में 3/5 है, प्लस हमारा साइन इनवर्स में हमारा 8/17 है। अब देखो हमारा फॉर्मूला लगाना है साइन वाला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो बराबर होता है साइन इनवर्स में तो x रूट में 1 - के बाई स्क्वायर, फिर प्लस के बाई रूट में 1 - के x स्क्वायर। तो सभी के मान है रख दो भाइयों। तो देखिए साइन इनवर्स में x का मान है हमारे पास 3/5, फिर रूट में 1 - इसका मान है y का, तो 8/17, फिर देखिए प्लस 8/17, फिर रूट में 1 - के 3/5 का होल वर्ग होगा भाइयों। अब देखेंगे अपन साइन इनवर्स में फिर हमारा 3/5, फिर रूट में 1 - इसका वर्ग करेंगे तो 64/289, फिर प्लस 8/17। तो इसमें देखिए भाइयों 1 - इसका होगा 9/25। तो देखेंगे इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो साइन इनवर्स में तो 3/5 रूट में 289 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 289 माइनस 64, तो देखो प्लस 8/17, तो हमारा 25 माइनस के 9 हो जाएगा। तो देखेंगे भाइयों साइन इनवर्स में हमारा 3/5, इसमें से कम करेंगे 225 बटे में हमारा 289, प्लस 8/17, फिर रूट में इसमें से कम करेंगे तो 16/25। अब देखेंगे भाइयों साइन इनवर्स में 3/5, इसका वर्गमूल 15/17 और 8/17 इंटू 4 इसका आ जाएगा 5। तो देखिए भाइयों साइन इनवर्स में 15 45, 17 पंजे 85, फिर 8 चौक 32, 17 पंजे 85। तो देखिए भाइयों तो हमारा होगा साइन इनवर्स में तो हमारा 85 एलसीएम आ जाएगा, 45 प्लस 32 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स में 77/85। तो देखिए यही हमारा LHS बराबर RHS
तो हैंस प्रूव्ड, तो देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं भाइयों, यही हमारा प्रूव करके लाना है। तो देखो हमारा इसमें ये दे रहा है, ठीक है भाइयों। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें लास्ट सवाल देखेंगे भाइयों इस हमारे चैप्टर का। तो देखेंगे हमारा 45वें नंबर का ये दे रहा है। तो देखो भाइयों अपन इसका लास्ट सवाल हमारा ख़त्म करने जा रहे हैं, समझेंगे अपन इसमें कैसे भाइयों, ठीक है। तो देखिए भाइयों ये 45वें नंबर का हमारा सवाल है। तो कॉस इनवर्स में हमारा 4/5 प्लस कॉस इनवर्स में हमारा 12/13 बराबर हमारा कॉस इनवर्स में हमारा 33/65 ये प्रूव करके लाना है, ठीक है भाइयों। तो देखिए अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले समझेंगे LHS लेना है भाइयों। क्या LHS लेना है, कॉस इनवर्स में हमारा 4/5 प्लस कॉस इनवर्स में हमारा 12/13। तो देखिए हमारा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, देखो जल्दी जल्दी फुर्ती में। तो कॉस इनवर्स में x प्लस कॉस इनवर्स में y बराबर होता है कॉस इनवर्स में भाइयों एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। रख दो एक्स वाई का मान इसमें भाइयों। तो देखो कॉस इनवर्स में x का मान है 4/5, वाई का मान है 12/13, फिर माइनस रूट में 1 माइनस इसका मान है 4/5 का होल वर्ग, फिर रूट में 1 माइनस के इसका 12/13 का होल वर्ग। तो देखिए आप समझेंगे भाइयों, कॉस इनवर्स में हमारा 12 चौक 48 बट्टी में हमारा 13 पंजे 65, फिर माइनस इसका वर्ग करेंगे तो हमारा 16 बटे में होगा 25, फिर रूट में हमारा होगा 1 माइनस के 144 बटे में 169। अब देखो भाइयों इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो। अब समझेंगे अपन। तो कॉस इनवर्स में हमारा 48 बटे में हमारा 65। तो हमारा इसमें देखिए आपको मालूम है 25 एलसीएम आ चुका है। तो 25 माइनस कितना होगा 16, इसमें हमारा 169 आ जाएगा भाइयों। तो 169 माइनस 144, तो देखेंगे भाइयों तो कॉस इनवर्स में हमारा हो जाएगा 48/65 माइनस इसमें से कम करेंगे तो 9 में हमारा 25। तो देखिए इसमें हमारा कितना होगा भाइयों 25 में हमारा 169। तो देखेंगे भाइयों कॉस इनवर्स में हमारा 48 में हमारा 65 माइनस इसका 3/5, इसका 5/13। तो देखिए भाइयों अपन समझेंगे इसको। कॉस इनवर्स में 48 में हमारा 65 माइनस 15/65। तो एलसीएम आपको मालूम है भाइयों कितना आएगा हमारा 65 आएगा। तो हमारा 48 माइनस के 15 कम करिए भाइयों, तो बचेंगे हमारे कॉस इनवर्स 33/65। तो यही हमारा LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। तो देखिए भाइयों आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपसे वादा कर चुके हैं कि आपके 13 अध्याय 13 दिन में कंप्लीट और 90+ की 100% गारंटी। थैंक यू भाइयों, जय हिंद जय भारत।